हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम था उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। ठीक है, क्या बोला है, 2 क्यूब एंड टू एंड हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब क्यूब कनेक्ट करने के बाद जो हमें शेप मिला, किस शेप में मिला है, क्यूबाइड शेप में मिला हुआ है। तो बोल रहा है इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया कितना होगा, और हमें हिंट में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो उसी से हम चलते सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, तो हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है, 64। एंड हमें इतना पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, ए क्यूब कितना होता है, ए क्यूब या इसको आप साइड का क्यूब भी कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 इक्वल्स टू ये कितना हमारे पास, ए क्यूब। ठीक है, कितना, ए क्यूब। तो दोनों तरफ क्या कहते हैं, क्यूब रूट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। तो मुझे यहां से मुझे ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 4 का क्यूब क्या होता है भाई, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 ही होता है। तो इसका मतलब जो साइड निकल कितना निकल, 4 सेंटीमीटर। कितना निकल जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो साइड है क्यूब का, हर एक साइड क्या रहेगा, 4 ये हाइट भी कितने की, 4। ऊपर वाले क्यूब का भी ये भी कितना रहेगा, 4 रहेगा। इसका मतलब ये जो हाइट है क्यूबाइड का, टोटल हाइट 4 + 4 कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक क्यूबाइड की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सब बाकी कितने आपके 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालने को क्या कहा है, हमें कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। हमें इतना पता है बच्चों कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इन द ब्रैकेट L इंटू बी प्लस BH प्लस HL। आगे बात समझे, बस फॉर्मूला पुटिंग है, याद रखना। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, 2 इंटू L की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट यहां से हम क्या कर सकते हैं, L की वैल्यू निकाल सकते हैं। सी हियर, दिस इज L। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, क्यूबाइड की बात करते हैं, क्यूबाइड के डायमेंशन कितने हैं, L कहाँ पे हमारे पास, दिस इज योर लेंथ, ये कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर। इसका B कितना, ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है, हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस उठा के हम बता देते हैं। सो देयरफॉर सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू L कितना है 4 इंटू B कितना है 4 प्लस B कितना भाई 4 इंटू H कितना है 8 प्लस HL 8 इंटू L की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, सो दिस इज 2 इंटू, ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 8 2 जा 32 और प्लस 8 4 जा 32। ठीक है, डन। 2 इंटू 2 ऐड कर लेते हैं, 32 कितना होगा 64, और 64 6 70 और 70 10 80 कितना हो जाएगा, 80 निकल जाएगा। 80 में 2 का इंटू करें कितना हो जाएगा 160। तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना निकल जाएगा आपको, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। ठीक है, क्या बोला है, एक आपके पास हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, खाली बर्तन, एक हेमिस्फीयर शेप का बर्तन है, उसके ऊपर एक खाली हमने क्या किया है, सिलेंडर रख दिया है। ठीक है, उसके क्या किया, खाली समझ ग्लास टाइप का है, हमने उसको रख दिया। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, जो बर्तन है, सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फीयर, दोनों का जो टोटल कंबाइंड हाइट है वो हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना, 13 सेंटीमीटर। फाइंड, क्या कर रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। जो इनर सरफेस एरिया है उसका हमें टोटल सरफेस से निकाल के देना है। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमें सिलेंडर का इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल के देना पड़ेगा क्योंकि हॉलो है। ठीक है, और हेमिस्फीयर भी क्या है, और अंदर से हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल के देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ी हम चीजों को समझते हैं। अब हेमिस्फीयर है, इसका मतलब इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर अगर 14 दिया है तो इसका रेडियस कितना होगा, यहां से रेडियस कितना होगा इसका 7, ये भी वही रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो अब यही इसका रेडियस है, मतलब यही इसका हाइट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब
टोटल हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर, उसमें से हेमीस्फीयर की हाइट अगर मैंने निकाल दिया 7 निकाल दिया तो कितना बच जाएगा, जो सिलेंडर की हाइट बचेगी यहां से यहां तक सिलेंडर की जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 13 - 7 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमें बस यही चीज करना था। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी चीज, ठीक है, हम बात कर लेते हैं हाइट, बात कर लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे किया हमने, सिलेंडर टोटल हाइट कितना 13, उसमें से हेमीस्फीयर का जो हाइट है उसको हमने क्या किया माइनस कर लिया। ठीक है, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनर कर्व सरफेस एरिया। सो पूरे कंप्लीट वेसल की बात कर रहा है। सो इनर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हो, सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट व्हाट कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, नाउ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस हेमीस्फीयर कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है 2 पाई R स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के लिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया इसके पहले, प्लीज अगर फॉर्मूले आपको नहीं पता तो उस वीडियो से फॉर्मूला आप पूरा देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेन किया है पूरे फॉर्मूले को। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी बिकॉज दोनों का रेडियस सेम रहेगा क्योंकि उसी के ऊपर बर्तन रखा हुआ सेम। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं सॉल्यूशन कम करने के लिए 2 पाई R दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं। 2 पाई R कॉमन है, यहाँ क्या बच गया H बच गया, यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा एक R छोड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी है, R हमारे पास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज H कितना निकला, H किसका है, H ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 6 सेंटीमीटर प्लस R कितना, R तो दोनों का सेम ही रहने वाला है, कितना है 7। ठीक है, 7 मर गया, 22 44 44 इंटू 7 6 13। ठीक है, तो 13 चौको 52, 2 कैरी कितना हो जाएगा 5, 13 चौको 52, 52 5 57 57। ठीक है, तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आसान है। ठीक है, देखिए चीजें काफी इजी होती है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, कब उनसे फॉर्मूला कहां पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आराम से आप उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius। क्या बोला है, एक आपके पास हेमीस्फीयर है, उसी के ऊपर हमने एक कोन रखा हुआ है, कोन रखने के बाद दोनों कंबाइन होकर हमें एक खिलौना के रूप में दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक हेमीस्फीयर नीचे रखा हुआ है, इस हेमीस्फीयर के ऊपर आपने क्या किया है एक कोन को माउंट कर दिया, रख दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब हमें किस शेप में दिख रहा है कि खिलौने के शेप में है हमारे पास, तो बोल रहा है क्या आगे, क्या द टोटल हाइट ऑफ ट्वाइस इज गिवन। जो टोटल हाइट है यहां से यहां तक जो खिलौने की हाइट है वो आपको 15.5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश, क्या क्या दिया हमारे पास वो लिख लेते पहले, क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है, गिवन में क्या चीज दिया हुआ है, हमें बोला है टोटल हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज सी रेडियस इज गिवन, रेडियस इज गिवन हाउ मच 3.5 सेंटीमीटर एंड सी टोटल हाइट इज गिवन, टोटल हाइट हमारे पास दिया हुआ है। हमें पता है अगर इस टोटल हाइट में से जो इसका रेडियस है हेमीस्फीयर का निकाल दूं तो मुझे किसका, इस कोन का हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं हाइट ऑफ कोन कितना निकलेगा, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू दैट इज 15.5 माइनस, इसमें क्या कर सकता हूं 3.5 को अगर मैं माइनस कर दूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.5 में से 3 गया 2 और 1 12 सेंटीमीटर, कितना निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट निकल जाएगी, कहां से कहां तक, इस कोन की जो हाइट है ये आपका, ठीक है, ये यहां तक, ये h निकल गया कितना 12 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। हमें क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टॉय का सरफेस एरिया कितना बनेगा, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमारी बात समझ में, अगर दोनों के जो इंडिविजुअल कर्व सरफेस एरिया है अगर मैं उसको ऐड कर दूं कोन का हेमिस्फीयर का, तो मुझे इस टोटल जो खिलौना है उस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। सो नाउ सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यल तो नहीं हमारे पास पता है, लेकिन हमें इतना पता है यल क्या होता है भाई, ये इसको क्या कहते हैं, स्लांट हाइट। अब इतना हमें पता है, ये जो यल होता है, यल क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कहां से आता है, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बना दिया हूं आपको। देखिए ये क्या आपका एच है, ये क्या आपका रेडियस है, ये क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने क्या लगा इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया है। ठीक है, बस तो आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर, दैट 5 है 25.34 जा 12। ठीक है, इसका स्क्वायर निकलेगा प्लस 4 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, तो 0.25 ये याद रखना अंडर रूट में है। ठीक है, नाउ इसको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 4 1 5 और ये कितना जाएगा 156.25। यल की वैल्यू निकल गई, तो यल निकाल लेते हैं, जिसे अंडर रूट में है, तो यल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, एक कितना निकल जाएगा 0.5 और 14। ठीक है, तो 14 14 56 14 13 13 16 13 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 13 26 को 6 2 13 13 13 14 15 56 सही है। ठीक है, तो आपको कितने निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर आपका क्या निकल जाएगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा, लेंथ निकल मतलब एक स्लांट हाइट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो पाई है, देखिए पाई आर दोनों में कॉमन दिखा भाई, कैलकुलेशन जितना आप आसान कर सकते हो उतना कर लीजिए आप लोग। पाई आर यहाँ पे है और पाई आर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं पाई आर को कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा एल बच जाएगा, एल प्लस 2 और पाई आर तो एक निकल गया, एक आर छूट गया है, आर यहाँ रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पाई 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, एल हमने निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है ना, 7 बचे 35 22 बचे 110। ठीक है, 11 आ जाएगा इसका, देन 12.5 प्लस 3.5 का डबल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, सो 11 इंटू कितना हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 19.5। ठीक है, तो 11 25 55 को 5 कैरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 11 99 99 100 104 10 आ जाएगा कैरी। ठीक है, 11 कम 11 और 11 10 21। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कब निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जो खिलौने की पूछी हुई थी, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। क्या बोला है, एक कोई क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर सरमाउंट किया, मतलब उसके ऊपर ढक दिया है, रख दिया है हमने। ठीक है, सो बोला है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये जो डायमीटर है, मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर कितना होगा इसका हेमिस्फीयर का, भाई कितना हो सकता है, थोड़ा सोचते हम लोग, भाई जितना बड़ा क्यूब का साइड होगा उतना ही तो बड़ा मैक्सिमम पॉसिबल है। मान लीजिए जितना बड़ा क्यूब होगा उतनी ही बड़े तो हम उस हेमिस्फीयर को रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है भाई बस। सो पहला क्वेश्चन कैसे क्या निकल जाएगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, बोला दैट मीन्स हियर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या निकल सकता है, दैट इज साइड ऑफ क्यूब। क्या निकलेगा, दैट इज साइड ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसी के साइड के बराबर। कितनी साइड है इसकी, दैट इज 7 सेंटीमीटर।
तो मैक्सिमम जो पॉसिबल ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का वो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। आगे क्या पूछ रहा है इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अभी जो सॉलिड है बोल दिया है, इसका मतलब हमें पूरी चीज भरी हुई बाहर से चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि सर अगर मैंने ये क्यूबिकल ब्लॉक है, इस क्यूबिकल के ऊपर मैंने एक उल्टा हेमिस्फीयर रख दिया, अब मुझे पेंट करना है तो कितने पार्ट को पेंट करना पड़ेगा, सभी चीज को पेंट करना पड़ेगा। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके नीचे वाला हिस्सा जो सर्कुलर पार्ट में है, उतना पार्ट तो छूट ही आएगा। बात समझ आ रही है। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, उसमें क्या जुड़ गया भाई, ये टॉप वाला है 6 फेस होते हैं इसके, तो एक फेस इसमें हमने जोड़ लिया, लेकिन इस सर्कल को उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सारी बात समझ में, चलिए देखिए कैसे करेंगे। सो क्या पूछा हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सो दैट इज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, चलिए करने की कोशिश करते हैं। दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस, ठीक है, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब उसमें से हमें जब सरफेस एरिया आप बोल दिया, या टोटल सरफेस एरिया आप बोल सकते हैं हम इसको, टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल लिख लिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में, उसमें हमने जो ऊपर वाला टॉप फेस है उसको भी ऐड कर लिया है, बट उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, मतलब या आप सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं उसमें से। चलिए बाकी चीज देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चाहिए हमें इसमें। तो ये समझ गया, साइड तो ऑलरेडी हमारे पास है, सरफेस एरिया में हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी नाउ। सो अब चूंकि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से निकाल सकते हैं हम लोग। इसका रेडियस कितना निकल जाएगा भाई, रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, है ना। जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर कितना है आपके पास, डायमीटर दिया है 7 का, ग्रेटेस्ट पॉसिबल कितना डायमीटर हो सकता है 7 का, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है। चलिए अब बाकी चीजें हम रख लेते हैं हमारे पास। सो टीएसए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 फेस है, एक फेस स्क्वायर का होता है, तो कितना हो जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से हमें पता है एक सर्कल के एरिया माइनस करना, क्या करना है, एक सर्कल के एरिया में माइनस कर देना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक दो में से एक निकाल दीजिए इसमें से, ठीक है ना, निकाल देते हैं हम इसको। चलिए सो कितना जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस 2 में से एक निकल जाएगा, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू ए मतलब साइड का स्क्वायर कितना दिया है 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। काट लेते इसको, 7.5 में कट जाएगा ये। चलिए कितना हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 7 जा 49 प्लस 22 × 110 0.0 लग जाएगा इंटू 3.5, तो 6 9 जा 54 कैरीज 5, ठीक है, 6 4 जा 24 प्लस 5 29, देन प्लस 11 5 जा 55 कैरीज 5, 11 3 जा 33 और 5 38, एक के बाद इसमें लगा दें दोनों, ठीक है। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको, तो 0.5 जैसा कि वैसा 8 + 4 2 कैरीज 1, 9 + 1 10 + 13 कैरीज 1, एंड ये कितना हो जाएगा 3। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना निकल जाएगा भाई 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube, ठीक है।
देन डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या कर रहा है, एक आपके पास सॉलिड क्यूब है, उस क्यूब में से आपने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल कॉर्ड की डिप्रेशन कट करके निकाल दिया। जैसे मान लीजिए हम आइसक्रीम स्कूप खाते ना, एक निकाल के उसका गोल का, तो वैसे ही मान लीजिए एक आपके पास क्यूब है लकड़ी का, उसमें से आपने एक हेमिस्फेरिकल शेप का कट आउट काट के निकाल दिया। अब जो चीज़ बच जाएगी उसका सरफेस एरिया कितना होगा वो हमें निकालने के लिए कहा हुआ है। जैसे फिगर आपके पास दिख रहा है, आपके पास एक हेमिस्फेरिकल कटआउट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक वुडन क्या है, एक क्यूब है, उसमें से हमने एक हेमिस्फीयर शेप का एक डिप्रेशन काट के निकाल लिया है, ठीक है। कितना बच जाएगा अब वो हमने बताने को कहा है, ठीक है। अब एक चीज हमें दिया हुआ है इतना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था क्या, कि जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर कितना हो सकता है, एज ऑफ क्यूब के बराबर हो सकता है। तो आपको एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब यही डायमीटर भी होगा, और ये आपको साथ यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब हम गिवन की अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं दैट इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू दैट इज एज ऑफ दैट इज क्यूब, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एल के बराबर है। तो अब बताओ मुझे डायमीटर इतना है, सो देयरफॉर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। नाउ सी दैट, अब हमें निकालना क्या, हमें रिमेनिंग सरफेस एरिया। सो इसका मतलब अगर दैट इज रिमेनिंग सरफेस एरिया क्या हो, रिमेनिंग आपके पास एक वुडन बॉक्स है, किस शेप का, क्यूबिकल शेप का। तो टोटल फेस कितने, उसके 6 फेस होते हैं। उस फेस में से हमने क्या किया, एक डिप्रेशन बनाया हुआ, किस शेप का, एक हेमिस्फीयर शेप का। लेकिन उसके ऊपर के ये आपने क्या किया, एक ही फेस से काट के निकाला, बाकी 5 फेस तो एज इट इज रहने वाले हैं, ठीक है। सो इसका मतलब जो ऊपर वाला फेस बच गया, इसके लास्ट जो 4 कॉर्नर्स वो तो बचेंगे हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 6 फेस में से अगर मैं इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दूं और इसमें जो बन गया है डिप्रेशन किस शेप का हेमिस्फीयर उसको ऐड कर दूं तो मुझे निकल जाएगा। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया किसका बराबर होगा, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसमें से हमें क्या करना है बेटा, जो सर्कल है जिसका बेस सर्कल का है उसको माइनस करना है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। वो भी किसका, ये बेस, याद रखना हेमिस्फीयर का बेस सर्कुलर फॉर्म है, इसलिए इसको माइनस करना है, ठीक है। सो अब सरफेस एरिया ऑफ इसका कितना हो जाएगा, 6L का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड कितनी है, L है, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर। नाउ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr स्क्वायर। नाउ इसमें से हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करना है। क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr स्क्वायर, ठीक है। चलिए पुट कर लेते हैं, तो 6L का स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, πr स्क्वायर। सो 6L का स्क्वायर प्लस π इंटू r की वैल्यू कितनी है, L/2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6L का स्क्वायर प्लस π L² अपॉन 4। तो दिस इज आंसर। आप चाहो तो पाई के इसमें सॉल्व कर सकते बाटी, यहीं तक लाके छोड़ दीजिएगा आप लोग, या ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते, दोनों में L कॉमन दिख रहा है हमको, तो L का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज 6 प्लस π/4, दैट इज किससे में स्क्वायर यूनिट जो रहेगा हमारा, ठीक है। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यहीं तक लाके छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपका आंसर सही है, ठीक है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemisphere stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area. क्या बोला है, एक आपके पास सिलेंडर शेप है, एक क्या आपके पास यहां से आता क्या हमारे पास सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और इसके दोनों एंड पे, दोनों मान लीजिए आपका सिलेंडर है, इतना पार्ट क्या हो गया
दिस इज अ पार्ट ऑफ सिलेंडर का पार्ट, है ना, सिलेंडर पार्ट। इसके दोनों पार्ट पे क्या किया है, एक हेमिस्फेरिकल शेप अटैच कर दिया गया है, ठीक है। टोटल लेंथ दिया हुआ है हमारे पास, टोटल लेंथ दिया हुआ है। सो नाउ अब देखिए यहां से हमें दिख रहा है जो इसका डायमीटर होगा किसका, सिलेंडर का, वही डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा। सो मैं बोल सकता हूं यहां से कि सर डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 5 mm, ठीक है। सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 5/2, दैट इज 2.5 mm, ठीक है। अब जो इसका रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा। अब इतना लेंथ अगर 2.5 है तो ए बी लेंथ कितना होगा, 2.5 ही होने वाला है, मतलब ए बी आपका 2.5 होगा, ए बी कितना होगा 2.5, मतलब अगर इसको मैं सेंटर मान के चलता हूं तो, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, अगर तो सेम चीज यहां से भी उतना ही होगा, मतलब यहां से 2.5 माइनस कर लिया जाएगा, है ना, ये भी 2.5, तो इधर से 2.5 इधर से 2.5, इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि सर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, दैट इज एंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल कितना है 14 mm, उसमें से हमें पता चलता है इधर 2.5 इधर भी 2.5, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 2.5 कितना हो जाएगा 5 mm, माइनस कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 mm, ठीक है। 9 mm क्या होगा, इसका हाइट निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका कर्व सरफेस का क्या चाहिए, एंटायर सरफेस एरिया चाहिए। मतलब ये कैप्सूल किससे किससे मिलकर बना हुआ है, एक तो सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है और दो हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं सो देयरफॉर दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर प्लस दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात यहां पे, हेमिस्फीयर कितने हैं, 2 है, एक इधर एक इधर, तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 है, 2 को बार बार ऐड करने से बढ़िया हम एक क्या करते हैं, एक को निकाल के 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 2πRh, ठीक है, प्लस 2 इंटू कर्व सबसे हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। देखिए यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, या तो हम इसकी वैल्यू रख दें या पाई हमको दिख रहा है, दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो काम करते हैं पाई की टर्म में ही सॉल्व कर सकते, क्या दिक्कत है इसमें। सो 2πr की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 2.5 इंटू h कितना है हमारे पास, h कितना है दैट इज 9, प्लस ये कितना है 2 2 4 पाई r की स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 2.5 स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस बिकम्स, देखिए ये कितना होगा, 2.5 दूनी कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 9 45 कितना हो जाएगा 45 पाई हो जाएगा, प्लस नाउ आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 5 का 25 पे इसको कितना हो जाएगा 625, ठीक है, 2 का इसमें लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं, इसको 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 4 5 20 कैरीज 2, 4 2 8 प्लस 2 10 कैरीज 1, ठीक है, 6 4 24 प्लस 1 25, ठीक है, 2 का इसमें लगा दिए, कितना हो जाएगा ये प्लस 25 पाई। आज बात समझ में ना, इन दोनों काट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 45 और प्लस 50 और 2 20, मतलब कितना होगा 70 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब आसान है हमारे लिए काटना, सो नाउ दैट इज 70 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 10 जा कैंसल आउट करिएगा 70 बार में, सो दिस बिकम्स 220 mm², ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, दैट इज इट्स सरफेस एरिया, कितना कैप्सूल का सरफेस एरिया कितना निकल जाएगा 220 mm², ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए, अरे भगवान गड़बड़ हो गया, ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप
if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is a 2.8 meter, find the area of canvas used for the making a tent. क्या बोल रहा है, एक सिलिंड्रिकल शेप में के ऊपर हमने एक कोन रख दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हमने एक टेंट बनाया हुआ है. क्या बनाया है, तंबू, है ना, तंबू शेप में रहता है लाइक दैट, है ना. तो इस शेप में हमने बनाया है. लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, बेस पे हमने कोई भी कैनवास यूज नहीं है, कोई कपड़ा भी यूज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना. देन ये कह रहा है कि इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है, मतलब कितना कपड़ा इसको लग गया है हमने टेंट को बनाने में. सिंपल सी बात हमको दिख रहा है कि कहाँ लगेगा, इसके सिलेंडर पार्ट की कर्व सरफेस से अब लगेगा, और कहाँ लगेगा, इस टॉप के जो कोन शेप में है उसके कर्व में लगेगा, ठीक है. इसका मतलब होगा सिलेंडर का कर्व और कोन का कर्व में जोड़ दो तो मेरे कपड़े का रिक्वायरमेंट बदल चलेगा, कितना कपड़ा हमने यूज किया हुआ है, ठीक है. तो क्या क्या दे दिया है पहले देख लेते हैं हम लोग. सिलेंडर का सर माउंटेड क्या दिया हुआ है, नाउ देखिए यहाँ पे द डायमीटर, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट देगा कितना 2.1, दैट इज height of cylinder is given, height of cylinder is given how much, 2.1 meter and diameter is given, diameter of cylinder, बाय द वे दोनों का सेम ही होगा डायमीटर, ऐसा नहीं है, ठीक है. कितना दिया हुआ सिलेंडर का, दैट इज 4 मीटर, कितना दिया है 4 मीटर. तो बताइए डायमीटर 4 दिया है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा उसका आधा, दैट इज 2 मीटर, ठीक है. नाउ ये मिल गया. टेंट की बात करते हैं. टेंट का क्या दिया हमारे पास, स्लांट हाइट दिया हुआ है, दैट इज एल दिया हुआ है ना, स्लांट हाइट ऑफ कोन, क्या कहते हैं उसको, एल से डिनोट करते हैं हम लोग. कितना दिया हुआ है, दैट इज 2.8 मीटर, ठीक है. सो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, कितना कैनवास हमने यूज किया, दैट इज एरिया ऑफ, दैट इज एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कितना यूज किया हमने फॉर मेकिंग ए टेंट, दैट इज कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस कोनिकल पार्ट यूज किया हमने, ठीक है, दैट इज CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, मतलब कोन का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है. ये क्या होता है 2 पाई RH प्लस CSA ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज पाई RL, ठीक है. जो चीजें हमारे पास सॉल्व उसको रख देते हैं, बाकी चीजें हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है. देखिए 2 पाई यहां से, R पाई यहां दिख रहा है, पाई R कम दिख रहा है, निकाले तुम लोग, ठीक है. देखिए पाई R एंड पाई R दोनों में है, बाहर निकाल लेते हैं, क्या बच गया 2H प्लस L, ठीक है. चीजों को रख देते हैं यहाँ पे, दैट इज पाई R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 2, ठीक है. 2 इंटू H कितना हमारे पास 2.1 प्लस L कितना है 2.8, ठीक है, दैट इज 2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 4.2 प्लस 2.8, ठीक है. नाउ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा 2.5 6 एक साथ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना. 4.2 प्लस 2.8 कितना हो जाएगा, देखिए 4 2 6 और एक हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 से 7 मर गया 22 दूनी 44, 44 मीटर स्क्वायर क्या होगा कपड़े को यूज किया जाएगा, ठीक है. कितना लगेगा इतना. अब आगे पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है 500 मीटर आ रहा है, 500 रुपये आ रहा है, उसके हिसाब से हमें 44 मीटर स्क्वायर जो यूज किया कपड़ा उसका कितना खर्चा आएगा वो हमें बता रहा है, ठीक है. सो इधर देख लेते हैं इसको नाउ. सो देयरफॉर नाउ क्या लिखा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है कॉस्ट, दैट इज ₹500, कितना है 500. सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस कितना हो जाएगा 44 इंटू 500 मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो देखिए इसको 2 से अगर कम करते हैं, इसे 2 से बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा ये 22 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है. कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है. कितना हो जाएगा 22,000 रुपीज, कितना लग जाएगा
22,000 रुपीस आपको इसमें लग जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and a diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। एक आपके पास सिलेंडर का सॉलिड है, उसमें से एक कोन शेप का अपने डिफरेंशिएशन करके काट के निकाल लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसके बाद फाइंड कर रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है जो सॉलिड है। ठीक है, ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में से आपने क्या किया, यहां से ये कोन को काट के निकाल लिया। इस इतने पार्ट को क्या किया आपने, काट के निकाल लिया। तो क्या बच जाएगा भाई, आपके पास अंदर से में एक कोन शेप का दिखेगा और आपके पास क्या होगा, नीचे बेस बच जाएगा और सिलेंडर बच जाएगा। हमारी बात समझ में ना, तो इतनी चीजें आपके पास बच जाएंगी। हमें यही पूछ रहा है कि कितना पार्ट बचेगा। तो पहले देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। हमें बोला है जो सिलेंडर है वही कोन का क्या है, हाइट है। ठीक है, दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू सेम हाइट ऑफ कोन है, दैट इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 2.4 सेंटीमीटर एंड सेम बोथ आर डायमीटर सेम एंड क्या दिया है, दैट इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू दैट इज डायमीटर ऑफ सेम। तो यही एक कर लेते हम लोग, कितना निकल जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज 0.4 सेंटीमीटर। याद रखना रेडियस ये दोनों के लिए रहेगा, जो कोन का रेडियस रहेगा वही सिलेंडर का भी रेडियस रहेगा। ठीक है, नाउ अब हमें क्या, क्योंकि कर्व सरफेस से निकाला तो हमें पाई आर एल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां से हम एक काम करते हैं, यल भी निकाल लेते हैं। हमें पता है यल क्या होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया, मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं इस चीज को, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने कई बार यूज किया है। तो आर क्या है हमारे पास, दैट इज 0.7 स्क्वायर प्लस एच कितना है हमारे पास, एच कितना है, दैट इज 2.46 का होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट। तो 7 49 प्लस 24 से कितना हो जाएगा 576। याद रखना ये किस में है, अंडरवुड में। ठीक है, 9 6 15 को 5 1 7 4 11 12 को 2 हासिल 1 और एक 6। ठीक है, 625 का कितना होता है, 25 निकलता है, 2.5 निकल जाएगा इसका। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, नाउ एल की वैल्यू। सो अब हमें क्या करना है, हमें जो पूछा है वो कर लेते हैं। क्या कहा हमें, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, दैट इज कर्व सरफेस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, है ना। कौन दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा यहाँ पे, सिलेंडर और प्लस कोन, और प्लस याद रखना बेस में कौन है, बेस में हमारे पास एक सर्कल और बचा हुआ है, प्लस दैट इज एरिया ऑफ बेस। ठीक है, थोड़ा देख लिए काम को गड़बड़ हो जाएगा तो इसको हटा लेते हैं। यल की वैल्यू हमने निकाल लिया ऑलरेडी, तो इसको यल की वैल्यू कितनी है 2.5 यहाँ लिख लेते हैं, इसका काम नहीं है हमें। तो दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, आप बोल सकते हो इसको सर्कुलर बेस। ठीक है, ये चीजें हमारे पास बची हुई हैं। ठीक है, याद रखना हमने बस डिप्रेशन यहां तक किया, नीचे बेस तो हमारा रहेगा। ठीक है, सो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर सब में तो काम करते हैं, बाहर ले लेते हैं एक ही बार, पाई आर, तो पाई आर को हम बाहर लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 2h छूट जाएगा, प्लस यहाँ से हमारा l बच जाएगा, प्लस यहाँ से हमारा एक r छूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.7, तो 0.7
पाई इंटू 2 इंटू एच, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.4 प्लस एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.5 प्लस आर की वैल्यू कितनी है दैट इज 0.7। ठीक है, चलिए तो सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं 0.7 इंटू 22/7 इंटू, ठीक है नाउ 24/48 दैट इज 4.8 हो जाएगा प्लस इनको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 7×5 12 या एक साथ करके मल्टीप्लाई, अच्छा ऐड ही तो करना है हमको। ठीक है, 5 + 7 कितना हो जाएगा 2 कैरीज 1.3। ठीक है, एक कर जाएगा 0.1 दैट इज 2.2 इंटू कितना होगा 4 3 7 1 8 हो जाएगा 8 8 2 16 कैरीज 1 8 16 + 1 17। ठीक है, कितना जाएगा 17.66 दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कर रहा है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड अप बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास, उसके दोनों एंड से टॉप एंड बॉटम दोनों में से एक हेमिस्फीरिकल शेप का हमने इंप्रेशन काट के निकाल लिया। ठीक है, नाउ दिख रहा है आपको फिगर में भी, एक हेमिस्फीयर ऊपर से काट के निकाल लिया, एक नीचे से निकाल लिया। नाउ क्या बोल रहा है इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर दे रखा है हमके, और इट्स बेस इज कितना, बेस दिया है रेडियस का कितना 3.5 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया कितना है आर्टिकल का बताना हमको इसको। ठीक है, तो जो चीजें दी हुई पर लिख लेते हैं हमारे पास गिवन में क्या अवेलेबल है। ठीक है, नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। याद रखना जो इसका रेडियस होगा वही हेमिस्फीयर का रहेगा। ठीक है, अब कौन सा टोटल सरफेस है कितना इंप्रेशन हो जाता है देख लेते हम लोग, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल ऑफ सॉलिड आर्टिकल। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दैट इज कर्व सरफेस एरिया पर सिलेंडर रहेगा जाएगा। ठीक है, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक हेमिस्फीयर नीचे एक हेमिस्फीयर ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए ना निकाल लेते हैं। सो CSA दैट इज 2πRH + 2 इंटू CSA 2πr²। अब ये कितना होगा 4πr², मतलब एक सर्कल पूरा स्फीयर ही आपका बाहर निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए 2πr कॉमन है बाहर लेते हैं, 2πr इसमें भी है 2π इसमें भी है। इधर आपका एक काम है पाई की टर्म में हम दोनों की चीजों रख सकते हैं, क्या दिक्कत है, जैसे इसके पहले क्वेश्चन किए थे पाई की टर्म में कर लेते हैं, लास्ट में हम पाई को काट लेंगे की बात। सो रख लेते चीजों को 2 इंटू पाई या 2π रख लेते हैं, 2π इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू एच कितना हमारे पास 10 प्लस 2 2 4 पाई आर का स्क्वायर मतलब 3.5 होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ देखिए डेसिमल से ये मर गया। ठीक है, 0 मर जाएगा, 35 70 तो 70 पाई प्लस, ठीक है नाउ 4 पाई इंटू कितना निकल जाएगा 25 और 3 को 12। ठीक है, इंटू दैट इज 70 पाई प्लस कितना जाएगा 4 5 जा 20 4 5 जा 20 कैरीज 2 4 2 जा 8 8 + 2 10 कैरीज 1 4 2 जा 8 + 1 9 4 1 जा 4। ठीक है, 2 का डेसिमल और पाई हमारा तो 49 इसको हटा दे डायरेक्टली 49 पाई। ठीक है, तो जो लेते हैं कितना हो जाएगा दैट इज 0 + 9 9 और 7 + 4 11 पाई। नाउ तो 119 इंटू 22/7 7 से कटता है, काट लेते हैं 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 4 49 7 7 जा 49 कितना निकल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17 इंटू
22, ठीक है। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 2 जा 34 कैरीज 3, 17 2 जा 34 और प्लस 3 37, ठीक है, दैट इज 374। आ रही बात समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा दिस मच स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आई होप सो ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों को समझा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और जल्दी इसका जो सेकेंड पार्ट है 13.2 एक्सरसाइज वो भी जल्दी मैंने अपलोड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।